जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के थेल्स प्रमेय को प्रूव करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये मत भूलिएगा कि अपने फ्रेंड्स को वीडियो को मत शेयर करिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, हम लोग का प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए, जैसा कि त्रिभुज एबीसी हमने ड्रा किया है और डीई एक बीसी के समांतर भुजा ड्रा किया है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार ए बी और ए सी को किसी न किसी बिंदु पर काट रही है। और यही हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि अब आप बताइए कि क्या ए डी और डी बी और ए ई और ई सी समान अनुपात में है। यानी कि ये होती है, जैसे कि यही हम लोग को प्रूव करना है कि ए डी और ए डी बटा डी बी और बराबर ए ई बटा ई सी। यानी कि ए डी और डी बी जो अनुपात में विभाजित हो रही है, वैसे ही ए ई और ई सी विभाजित हो रही हैं। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे कि सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यही ना है? हाँ, यही सिद्ध करना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ये भी लिख देंगे, दिया है। देखिए, एग्जाम में एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है, कारण कि अगर आते हैं एग्जाम में तो 5 नंबर से कम नहीं आएंगे ये सवाल। 5 नंबर 6 नंबर में अधिकतर ये सवाल पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो इम्पोर्टेंट है तो इसको देखना तो जरूरी है। तो चलिए, दिया है, क्या दिया है, डीई समांतर बीसी। भाई यहाँ पे देख लीजिए, दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, यानी कि एक भुजा के समांतर है ना, तो बीसी के समांतर डी है ना। अगर आप चाहते हैं कि एसी के समांतर कोई अन्य भुजा खींचे, मतलब ड्रा कर ले यहाँ पे, तो ड्रा कर सकते थे। मैंने क्या किया कि बीसी के समांतर डी ड्रा करके आपको प्रूव कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग मतलब एसी के समांतर भी कर सकते हैं, ए बी के समांतर भी कर सकते हैं। तो डीई समांतर बीसी है। और देखिए, इसके आगे ध्यान दीजिए कि मान के चलिए अगर हम लोग किसी टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो उसके रास्ते पर हम लोग को चलना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे क्या टारगेट है, इस प्रमेय को प्रूव करना। तो टारगेट को पूरा करने के लिए किसी न किसी रास्ते को अपनाया जाता है। तो हम लोग को ये थेल्स प्रमेय को पूरा करने के लिए हम लोग इस त्रिभुज के अनुसार किसी न किसी रास्ते को अपनाएंगे। तो ये हम लोग का रास्ता रहा ए ई लंब, मान के चलिए हम यहाँ पे एम दे देते हैं, और ए डी लंब हम लोग यहाँ पे एन ई ड्रा कर लेते हैं। ये हम लोग का क्या हुआ, रास्ता हुआ। और ये एक भी रास्ता हुआ और ये भी एक रास्ता हुआ, यानी कि टोटल हम लोग का 4 रास्ता हुआ। और जो रास्ता ऐसा मन करे आप लोग चलिएगा। चलिए, वो तो क्वेश्चन बताएगा। क्या किए हम लोग यहाँ पे, ए डी लंब एन ई किए और ए ई लंब डी एम किए, और बी से ई को मिलाए और डी से सी को मिलाए। तो जितने भी काम हम लोग किए हैं यहाँ पे लिख दीजिए। पहले रचना में क्या किए हैं, डी एम लंब ए ई और ई एन लंब ए डी तथा डीई को डीई और बीई को, डीसी है ना जी, ओहो, डीसी और बीई को मिलाया, यानी कि बी से ई को मिलाया और डी से सी को मिलाया। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को प्रूफ करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज
ADE त्रिभुज एरिया हम निकालेंगे, ADE का एरिया निकालेंगे AD को बेस मानते हुए। तो हाफ AD गुना, जब AD को बेस मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, NE होगा ना, NE ऊंचाई होगा। और एक बार क्या करेंगे कि DB को बेस मानते हुए हम लोग डी एरिया ऑफ त्रिभुज DEF निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF निकालेंगे। DEF है जी, ध्यान दीजिए, नहीं DEB है, क्या भगवान मेरा दिमाग भी, DEB है ना। यानी कि एक बार हम लोग AD का एरिया, AD को बेस मानेंगे और फिर दूसरे बार जो हम निकाल रहे हैं DM को बेस माने, DB को बेस माने। अब इसका फायदा देखिएगा, साफ नजर आएगा, हाफ DB इंटू डी ले लेना, नहीं जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब DB हम लोग बेस माने हैं तो ऊंचाई DE थोड़ी ना है, DB पे 90 डिग्री बन रहा है, नहीं ना। तो DB पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो भाई DB को आगे बढ़ाया गया है ना, आगे बढ़ाया गया है। तो देखिए ना, ई लंब बनाइए तो खुद ही यहाँ पे लंब मिल गया, तो NE लंब है ना, तो NE लंब है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे और समीकरण 2 इसका नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण 1/2, जब समीकरण 1/2 करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, ऊपर वाले को ऊपर करेंगे और नीचे वाले को नीचे करेंगे। हुआ ना भाई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो कटने लायक है तो काट दीजिए भाई, ये सब आपस में कुर्बान हो गए, बच गए क्या, इन लोग का कटने का मन नहीं था तो बच गए, AD बटा DB बच गए। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर सकते हैं क्या, इजाज़त हो तो जरूर करेंगे। पुनः हम लोग क्या करेंगे, पुनः हम लोग चलेंगे इसी त्रिभुज में, क्या यही ना हम लोग का रास्ता है, रास्ता तो भाई यही है ना, फर्स्ट बार बता दिए थे हम लोग का रास्ता यही है। पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ABC में हम लोग चलेंगे। ओके, अब की बार हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे फिर से हम लोग त्रिभुज ADE का, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। अब की बार क्या करेंगे कि AE को बेस मानेंगे और लंब क्या हो गया, DM हो गया, वाह DM नाम भी है, तो AE इंटू DM। दूसरे बार हम लोग क्या करेंगे, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज EC को बेस मानते हुए DEC का हम लोग एरिया निकालेंगे, तो हाफ इंटू EC इंटू, अब तो समझ में आ ही गया होगा, ये 90 नहीं है तो आगे बढ़ाए हैं तो DM हम लोग का 90 डिग्री वाला मिल गया है, तो क्या हो गया, लंब का काम वही करेगा। वाह, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए और इसको छोटा मोटा A मान ही लीजिए, बेटर ही रहेगा। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण 3 भागा समीकरण 4। ओके, जब समीकरण 3 भागा समीकरण 4 हम लोग करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE भागा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF हुआ ना। ऊपर वाले को भाई ऊपर लिखना है और नीचे वाले को भाई नीचे लिखना है, ये नीचे वाले को नीचे लिखना है और यहाँ पे हम गलती करके आ रहे हैं, चलिए सुधार लीजिएगा यहाँ पे। और EC इंटू DM, इनको कुर्बान कर दीजिए भाई, आपस में कुर्बान हो गए। यहाँ पे क्या बच गया, AE बटा EC बच गया, हुआ ना। समीकरण B मान लीजिए, क्या जाता है B मानने में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, ओके, तो इसमें बेस क्या है, बेस वाले त्रिभुज को ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज DEB कहाँ पे है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB ये वाला है ना, और एरिया ऑफ त्रिभुज इसमें देखिए DEF लिख दिए हैं,
ओहो, DEF लिखेंगे, चलिए कोई बात नहीं, DEC है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलती तो किए हैं, सॉरी। तो DEC, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC दोनों त्रिभुज एक ही समांतर, जैसे एक ही बेस और DE समांतर BC, यानी कि एक ही बेस और समांतर, दो समांतर लाइन के अंदर है, तो इसका एरिया सेम होगा। ये थ्योरम हम लोग को 9th में पढ़ना था। तो जब एक ही पैरेलल लाइन के अंदर एक ही बेस, यानी कि पैरेलल लाइन के अंदर एक ही बेस पर बने दो त्रिभुज के एरिया सेम होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज, नहीं ये लिख दीजिए कि DE पर दो त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC बने हैं, जिनके बेस क्या है, सेम है, जिसके बेस सेम है, तथा ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा, समांतर युग्म में समांतर रेखा DE समांतर BC है ना, BC के बीच है। क्या लिखे हैं कि DE, चलिए समझिए रहे हैं, DE पर दो त्रिभुज DEB तथा DFC बने हैं, जिनके बेस सेम हैं, तथा ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा DE समांतर BC के बीच है। तो जब बीच है तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक ही समांतर रेखा है DE और BC के मध्य में है, यानी कि एक ही आधार से दो त्रिभुज बने हैं, तो उसका एरिया सेम होता है, ये एक थ्योरम होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग को क्या मिला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब इससे हम लोग का क्या फायदा हुआ, अब आप लोग को नजर आएगा। देखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है ना, और बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB है, और यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है और बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC है। तो अब क्या हो सकता है, D जब बराबर है, दोनों आपस में इक्वल है, तो इसके स्थान पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हम लोग का जो ये AD बटा DB है, मान के चलिए जब बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने का क्या मतलब होगा, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि इसलिए क्या हुआ, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए तो फिर से हम लोग समझाते हैं, लास्ट वाला जो स्टेप है एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है, बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखिए जो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में दोनों क्या है, सेम है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सेम है। तो क्या होगा, अगर मान के चलो हम एक स्टेप बढ़ा दें कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, अब फिर इसके स्थान पर इसी को लिख दें, इसके स्थान पर फिर इसी को लिख दें, तो बराबर में हो करेगा। और हम लोग को सीधे करना था, जब दोनों बराबर में हो गया तो ई वाला बराबर हो गया ना, तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, प्रूफ हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जो प्रमेय सेकंड है उसको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।